नीतीश सरकार जो है ना, ये हमारा कोई काम का नहीं है। और ना लालू प्रसाद जो उनका जो टीम है, उनका जो पार्टी है, वो भी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिससे कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन एक्सपर्ट। जैसा कि आपको पता है कि अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है और अभी 31 दिसंबर है। आज 31 दिसंबर है, ये साल का अंतिम दिन है। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि पूरा चुनाव का माहौल कैसा रहा पूरे साल, और उसके बाद अब आने वाले वक्त में जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है उसमें लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष से और पक्ष से। ये सब पे बात करेंगे और चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि लोगों की क्या उम्मीद है। और इसी के साथ शुरू करते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। सर, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आने वाला है और ललन सिंह अभी इस्तीफा दे चुके हैं। एक बार फिर से ये लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटी खा के दूसरे पार्टी में यानी बीजेपी में जाके मिलेंगे, लेकिन इससे इंडिया अलायंस पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, वो सबसे नंबर 1 पलटू राम है और उनका वो इतिहास बयां कर रहा है। उन्होंने जो अपने गंदे शब्द जबान से सदन गृह में निकाले, वो उनको उन पे पश्चाताप करना चाहिए। और नारी शक्ति का उन्होंने अपमान किया है। पहले तो भारतीय नारियों से माफी मांगना चाहिए, तो भी शायद उनको भगवान माफ करे ना करे, लेकिन वो पूरे विपक्ष को लीड कर सकते थे, लेकिन अभी वो लीड करने के काबिल और समर्थ नहीं है अभी मेरी दृष्टि से। और अगर नीतीश कुमार बीजेपी से मिलते हैं तो इंडिया अलायंस का क्या मतलब वजूद रहेगा? क्योंकि इंडिया अलायंस को मिलाने वाले एक मजबूत कैंडिडेट जो थे वो नीतीश कुमार ही थे। तो अब क्या होगा जब अगर नीतीश कुमार बीजेपी से मिलेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस का कोई वजूद नहीं है। वो सब घमंडिया लोग हैं, चोर हैं, सारे गठबंधन करके एक मंच पर आ गए हैं। कई नेता उसमें घोटालेबाज का आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी का आरोपी हैं। तो उनका वो प्रमुख थे, तो उनको वहां पर एडजस्ट नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन नीतीश बाबू जो है नारियों का अपमान किए हैं, जो कि कदापि जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। वो बार बार माने आने जाने कभी कभी हमेशा वो कभी इधर पलटी खा जाते हैं, कभी इधर पलटी खा जाते हैं। ये अपना नियम को ना बदलें, तभी जाकर के उनको कुछ हो सकता है। और रही भारतीय जनता पार्टी का जो अलग मान है, उनके ऊपर में है कि वो उनको लें या न लें, वो उनके ऊपर में है। अगर क्या लग रहा है कि बीजेपी में अगर नीतीश कुमार आके नहीं मिलते हैं, फिर जो लोकसभा चुनाव होगा क्या उसमें बीजेपी का लॉस होगा? क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं पकड़ जो है नीतीश कुमार का ही सबसे ज्यादा है बीजेपी की तुलना में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलतफहमी है। मैं देखिए, वहाँ बिहार में चलती है जातिवाद का राजनीति, जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद। आज जो है ना बिहार का वासी जान गए हैं कि ये जो हमें मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जातिवाद का मैंने जो है ना झोला ढोने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक युवा को कुछ नया चाहिए। आज जो है ना देखिए, बिहार से एक ट्रेन जो है ना सभी स्टेट में जो है ना लेबर ट्रेन बन करके सप्लाई होती है। वहाँ का जो बिहारी है हर स्टेट में जाते हैं, पत्थर तोड़ मेहनत करते हैं, माने इतना मेहनत करते हैं और मजदूरी में उनको बहुत कम माने रुपया माने उनको इनकम होता है। इसलिए वो जागरूक हो चुके हैं, वो जानते हैं कि नीतीश सरकार जो है ना, ये हमारा कोई काम का नहीं है। और ना लालू प्रसाद जो उनका जो टीम है, उनका जो पार्टी है, वो भी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिससे कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। आने वाले समय में बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वहाँ का युवा जो है चुनेगा, वहाँ का आवाम उन्हें चुनेगा और बीजेपी को बहुमत से वोट जिताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विपक्षियों को मेरा एक संदेश है, विपक्षियों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, न उनके पास चेहरा है न दर्पण। और एक बात, आपने शोले मूवी का डायलॉग तो सुना होगा, माँ बोलती थी बच्चा सो जा वरना गब्बर सिंह आएगा। तो मोदी जी को वो तो नेगेटिव रोल था, तो मोदी जी व्हाई यू आर पोर्ट्रेइंग मोदी जी एज अ नेगेटिव रोल। और एक बात, मोदी जी तो को देश की शान बान और आन है, वो शेर नहीं बब्बर शेर है। और एक बात, हमारा कृत्रिम कोहिनूर अंग्रेज चुरा के ले गए, ये तो हमारा जीवित कोहिनूर है, हिंदुस्तान की आन बान शान है, तो उनको तो अपनी जिंदा दिली से काम करने दो। विपक्षी और एक बयानबाजी करते हैं। सोनिया जी ने क्या बोला एक बार, मौत का सौदागर निकले क्या, मतों के सौदागर। मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला था कि वो तो निम्न कक्षा के आदमी है, निकले उच्च कक्षा के। और विरोध पक्षी विपक्षियों ने क्या बोला कि वो तो सिंगल इंजन की सरकार चल रही, निकली डबल इंजन की। और एक बात कि मोदी जी तो दूसरों पे निर्भर है, वो निकले आत्मनिर्भर। क्या क्या बोले मोदी जी के बारे में। वो विश्व गुरु है, युग पुरुष है, उनमें जो सेवा शक्ति, सामर्थ्य और देश सेवा के लिए राष्ट्र भावना उनमें है ना, वो कोई किसी नेता में नहीं है। और एक बात,
राजनीति, नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र साथ चलना चाहिए, वो तीनों का समन्वय किया है मोदी जी ने। लोग बोलते हैं कि भाई धर्म को राजनीति के साथ क्यों जोड़ते हो? अगर धर्म राजनीति के साथ नहीं जुड़ा हुआ ना, तो पुराने शासक ले लो, उन्होंने अत्याचार ही किए हैं। तो धर्म अगर राजनीति में नहीं होगा तो राजनीति में धर्म आगे करेगा। 300-500 करोड़ अपने घर से निकलेंगे। तो आप धर्म को और राजनीति को अलग नहीं कर सकते। और एक बात, मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि चलो उन्होंने विकास नहीं किया। कल मीरा मांझी के यहाँ चाय पीने गए थे या चाय की चर्चा करने गए थे। उज्ज्वला योजना ले लो आप, पीएम आवास निधि, किसान निधि, ये मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितनी, जितने हिंदू धर्म में परवाह नहीं, इतनी तो उन्हीं योजना। तो विकास क्यों नहीं दिख रहा है आपको? सिर्फ आपको उनकी गलतियां, उनका मोरल डाउन करने के लिए आप कितना भी कुछ कर लो, इनका मोरल मजबूत होने वाला है। और एक विपक्षियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि भाई मोदी जी से डरे सहमे हुए हैं, कि विपक्षी बोलते हैं कि अभी भी संभल जाओ वरना 24 में तो मोदी जी आ जाएंगे। अरे मोदी जी आ गए तो डर क्यों रहे हो? आपको तो उनको, अरे उनमें हिम्मत है तो लड़ो, सामना करो, उनकी जैसी क्वालिटीज अपने में पैदा करो। उन्होंने जितने धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, देखो राहुल जी को अभी राजनीति पता नहीं है, मैं तो पॉलिटिकली मैच्योर उनको मानता भी नहीं हूँ। नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का ज्ञान आप ले लो, उसके बाद राजनीति करो। मोदी जी नीति शास्त्र भी अच्छा जानते हैं, राजशास्त्र भी अच्छा जानते हैं, और धर्मशास्त्र, वो पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चाणक्य है। दूसरी बात, उनमें जो नीति के साथ काम करते हैं, धर्म राष्ट्र के लिए काम करते हैं। एक राज्य जो अपना नेशनल लीडर होता है, उसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिकता क्या होती है? पहले राष्ट्र, दूसरी बात समाज, तीसरी बात अपनी पार्टी, और चौथे बात अपने निजी मसले। विपक्षों में कैसा है पता है? पहले अपने निजी मसले, घर भरो आंदोलन, जेबो भरो घर भरो, तो वही कैसे चलेगा ना? तो आप ऐसे प्रतीक बनो ना। पहले आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इसरो में, जो स्पेस शटल ऊपर जाता था ना, तो अवकाशयान तब रशिया का कैरियर यूज करना पड़ता था। अभी क्या होता है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत जो इसरो के लिए जो कैरियर है ना, इंडिया बनाता है, वो तरक्की नहीं दिखाई देती। DRDO की तरक्की आपको नहीं दिखाई देती। डिफेंस सेक्टर देख लो अपने, इंडिया कितना आगे जा रहा है। मैं भी खुद इंग्लैंड रहा हूँ। 10-15 साल पहले भारत को कोई विदेश में पूछता नहीं था। जिनपिंग चीन महासत्ता बनने जा रही है, तो जिनपिंग को विश्व फलक पे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। मोदी जी की तो नोटिस की जाती है। G20 ले लो आप, कोरोना काल में दे दो। मोदी जी के कंपैरिजन में मुझे एक नेता ऐसा विश्व में बता दो, इंडिया छोड़ो, भारत छोड़ो, एक नेता बताओ कि मोदी जी के कंपैरिजन में आ सकता है। सर अभी इंडिया अलायंस जो हुआ है, जो चूंकि इलेक्शन भी आने वाला है, अभी जो जितना सर ने बताया उस हिसाब से अभी इंडिया अलायंस बना, और इंडिया अलायंस खुद को इतना मजबूत बना बता रहा है। बार बार वहाँ मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स होने के बाद कहीं ना कहीं यही चुना जा रहा है अभी तक कि 2024 में दावेदार कौन होगा प्रधानमंत्री के रूप में। तो खड़गे को खड़ा किया गया, लेकिन उसमें भी अभी समर्थन सबका नहीं मतलब मिल रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद को मतलब देख पा रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में, या वो एक्सेप्ट करेंगे खड़गे को? देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी सपना देखें, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, या खड़गे जी सपना देखें, सपना देखने के लिए कोई मना थोड़ी है, या पैसा थोड़ी लगता है। उनका निजी मसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई जो है ना वर्ल्ड लीडर है, वो उनके कोई कंपेयर में है ही नहीं, और उनसे सब डर चुके हैं, डर गए हैं, घबरा गए हैं। अरे बाप रे बाप, वो अगर आ जाएंगे तो उनका टक्कर में नहीं। इनका सबका एक ही उद्देश्य है, मोदी को रोकना। इनको देश से मतलब नहीं है, यहाँ का जनता से मतलब नहीं है, यहाँ भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सबसे कोई मतलब नहीं उनको। वो बार बार यही बात तो करते हैं कि बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है, मोदी जी के सरकार में रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, गरीब लोग और बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं, सरकार अमीरों की सरकार है मोदी सरकार। तो इस पे क्या कहें? देखिए, 1070 साल से हमारा भारत देश गुलाम था। 1070 साल से हमारा भारत देश गुलाम था। 800 साल मुगलों ने हमारा खून चूसा, हमें लूटा। ये विदेशी लुटेरे थे, ये शासक नहीं थे। इनको आप माने शहंशाह नहीं कह सकते, ये लुटेरे थे। हमें 800 साल लूटा, 200 साल अंग्रेज ने हमें लूटा, उसके बाद 70 साल यही कांग्रेस, यही अंग्रेज द्वारा बनाया हुआ कांग्रेस जो है ना, ये 70 साल हमें लूटा। और दोनों हाथ से तो लूटा, अपने और हाथ एक्स्ट्रा बनाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश को फिट कर दिया कि इसको और लूटो, इसका खून चूसो। हमारे पीठ पर जो है ना जोक डाल दिया कि इसको, जोक जो है ना आराम से खून चूसता है। देखिए, जोक जो है ना कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ खून चूसने का काम करता है। ये तो पाकिस्तान हमारा खून चूस रहा था। एक कमर तोड़ने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी साहब, ये नोटबंदी से। नोटबंदी किए तब जाकर के पाकिस्तान कटोरा पकड़ा है,
उसमें इतना कारीगरी लगा है, समझ लीजिए। आप जो ये कह रहे हैं कांग्रेस मतलब कि कुछ नहीं किया है, तो कांग्रेस ये बार बार दावा करती है कि वो IIM, IIT या फिर जितने भी एम्स वेम्स है स्टार्टअप उन्होंने ही किया, उन्होंने ही बेस यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में बनाया, उसके बाद अब तो वो मतलब उसे बढ़ाया जा रहा है बस। IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जितने बाबा ऑटोमेटिक जो है ऑटोमिक सेंटर ले लो, DRDO, जो कांग्रेस संस्थाओं ने JNU, DU सब बनाया। मुझे आप एक बात बता दो, जितना बनाया उसे बिगाड़ा कितना? 70 साल में जितना बनाया उसे जितना देश को डिस्ट्रॉय कितना किया है, उसके पास सवाल नहीं होगा, उनके पास हमारे सवाल का हम तो जनता जनार्दन है, तो हमें पता है कि उन्होंने 70 साल क्या किया। देखो 2014 के पहले ऐसा था कि माइनॉरिटी थ्रेट में है, तो मेरा एक सवाल है, तो 14 के पहले माइनॉरिटी थ्रेट में नहीं थी क्या? तो देखो हिंदू संस्कृति सनातनी इतिहास के साथ सरेआम चेड़े किए गए, अपने हिंदू सम्राट राजा शासकों को नीचा दिखाया गया, उनके चैप्टर अपने चैप्टर छोटे मोटे बताए गए, और बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब उनको बढ़ा देके। तो हमारे इतिहास संस्कृति, भारत की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। हिंदू धर्म हिंदुस्तान किस लिए जाना जाता है आपको पता है क्या? साधु संत ऋषि योगी के लिए जाना जाता है। ये धर्म की भूमि है, द एपी सेंटर ऑफ रिलीजन। इंडिया, भारत कॉल्ड इज एपी सेंटर ऑफ रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी। तो भारत तो धर्म से और सनातन संस्कृति से जाना था, तो आप संस्कृति कोई और शिक्षण कोई खत्म कर दोगे तो ये देश जाएगा कहाँ? हो तो मोदी जी है तो आ गए 14 में, वरना तो ये पूरे बर्बाद कर देते अपनी संस्कृति को और समाज को। बर्बाद कैसे कर रहे थे? अरे क्यों, आपने पढ़ाई नहीं है क्या इतिहास? क्या कैसे बर्बाद कैसे कर रहे थे सर, मतलब क्या कर रहे थे बर्बाद? जहर डाला गया था ना। देखो आप, मैं बोला ना, जितना ये पाजी ने बोला ना कि 800 साल मुगलों ने लूटा, 200 साल अंग्रेजों ने लूटा, तो वही तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना कि कृत्रिम कोहिनूर हीरा अंग्रेज चुरा के ले गए। तो ये तो मोदी जी तो जीवित कोहिनूर है, उनको तो अपनी जिंदा दिली के साथ काम करने दो। आपको प्रॉब्लम क्या है? उन्हें रोक कौन रहा है सर? मोदी जी को काम करने से कौन रोक रहा है? अरे विपक्षी नहीं रोक रहे। रोक रहे? हाँ बिल्कुल। कैसे? देखो राम मंदिर से बोल रहे कि रोजगारी क्या, राम मंदिर को लेके सवाल, जैसे कि आपने कहा राम मंदिर से रोजगार, ये आपने सही बिल्कुल कहा, क्योंकि जो विपक्ष है वो बार बार यही कहती है कि राम मंदिर के आने से रोजगार थोड़ी आया, गरीब के लिए क्या हुआ, मतलब इस पे। राम मंदिर के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, बता दूं देश को कि बेरोजगारी के, ये जो बेरोजगारी को मुद्दा उठा करके जो घाघरा उठा रहे हैं ना विपक्षी वाले, उसके बारे में मैं बता देता हूं। देखिए आज जो है ना हमारा युवा काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ रील्स बनाएगा, वीडियो में लगा रहेगा, अपना माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, और तो और उसको बोलेंगे सिलेंडर लेकर के आओ, राशन लेकर के आओ, तो वो नहीं जाएगा, बोलेगा भाई हम नहीं जाऊंगा, माँ बाप को ऊंचा आवाज में बात करेगा, बदतमीज बन गए हैं। किसके लिए, किसके चक्कर में? ये भांड बॉलीवुड के चक्कर में। यहाँ वहाँ पूरा शरीर में देखिए टैटू गुदवाया हुआ है, फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ है, ऐसा तैसा कपड़ा पहन के ऐसी के तैसी संस्कार का कर दिया। क्यों? आज जो है ना ये कांग्रेस वाले हमें सही तरीका से पढ़ने नहीं दिया, आज हमारे अंदर संस्कार खराब हो गई। हम जो है ना दूसरों का देखा देखी करते हैं। हमारा चाचा, हमारा ताया, हमारा दोस्त, उसका घर मार्बल लगा हुआ, मतलब मेरा घर में मार्बल होना चाहिए। उसका घर में एयर कंडीशन है, मेरा घर में कूलर है, मेरा घर में भी एयर कंडीशन होना चाहिए। उसका घर में जो है ना 5000 आदमी को खिलाया है शादी में, तो हम जो है ना 10,000 आदमी को खिलाएंगे तब हम अमीर कहलाएंगे, एरिया का बॉस कहलाएंगे। तो ऐसा देखा देखी बंद करो। इस वजह से जो है, एक मिनट, इस वजह से है भाई पिताजी कमाते हैं कितना है? 10,000। तो कहां से इतना पैसा आएगा? आपको एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, आपको KTM बाइक चाहिए, आपको जो है फिल्म देखना है, महंगे होटल में खाना खाना है, अच्छा अच्छा वस्त्र ड्रेस पहनना है, कहां से पैसा आएगा? उसके बाद जो है ना आपको और भी महंगाई। आप अपने बाप दादा परदादा लकड़दादा थपड़दादा उसका बिजनेस क्यों छोड़ दिए? आपका बिजनेस पैतृक विरासत में आपको बिजनेस मिली थी हलवाई का, इसको मिला था राजमिस्त्री का, किसी को सोनार का, किसी को इलेक्ट्रिशियन था, किसी को हर तरह का काम था, किसी कोई टेम्पू चला। सर एक सेकंड रुकिए आप। सबसे पहले ये कि आपने जो कहा बॉलीवुड के बारे में टिप्पणी किया कि अब सब नकल करता है, ये मतलब जो भी है, तो ये चीजें 2014 से पहले हुई थी या 2014 के बाद हो रही है? क्योंकि 2014 के पहले ऐसी फिल्में नहीं देखने को मिलती थी जो अब देखने को मिलती है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो देखा देखी बंद करें, अपने पैतृक विरासत का काम जो है ना वो करना शुरू कर दें। सबको सरकारी नौकरी मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात,
सबको सरकारी नौकरी मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात जो है ना, ये विदेशी घुसपैठिए हमारे जो है ना, एक कांग्रेस की सरकार में घुस चुके हैं 5 से 10 करोड़, वो हमारे गरीबों का संसाधन, भारत का संसाधन जो है लूट के खा जा रहे हैं। तो ये दामाद की तरह पालते थे कांग्रेस वाले। आज मोदी की सरकार 70 साल का कूड़ा जो है ना वो साफ कर रही है पूरा भारत देश से। पूरा एक कंप्यूटर को अगर फॉर्मेट करते हैं ना तो घंटों लगती है, ये पूरा देश फॉर्मेट हो रही है मोदी की सरकार में। इतना कूड़ा कचरा, चोरी भ्रष्टाचारी सबको पकड़ पकड़ के उसको सही जगह पर दुरुस्त किया जा रहा है ये मोदी की सरकार में। जड़ में जो है ना उसको तेजाब डाल दिए। देश का गद्दार जो है ना, भ्रष्टाचार, बेईमान गद्दार बिलबिला के निकल रहे हैं। उनकी दुकान बंद हो रही है तो ये इनका पेट में दर्द हो रहा है, इनका दुकानदारी बंद हो जाएगी इस वजह से। और बेरोजगारी कुछ नहीं है, गरीबी कुछ नहीं है, ये रोना रो करके विपक्षी जो है इस तरह से भड़काती है। अच्छा, ये बेरोजगारी नहीं है, युवा रील बनाती है, युवा काम नहीं करती है, युवा काम करना नहीं चाहते, ये सब जो आप अभी कह रहे हैं, क्या 2014 से पहले ये युवा काम कर रही थी? क्या 2014 से पहले ये युवा नकल नहीं कर रही थी? अब ये बॉलीवुड ऐसा नहीं था, या फिर ये बॉलीवुड अब 2014 के बाद चूंकि मोदी जी आए हैं तो इतना फ्रीडम दे दिए कि बॉलीवुड इतना बिगड़ गया? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना पत्रकार जी, कि देश इतना कंप्यूटर को फॉर्मेट होने में घंटों लगती है, ये पूरा देश फॉर्मेट हो रहा है तो इसमें समय लगेगा। युवाओं को सही लाइन पे लाया जा रहा है। राम मंदिर दे करके, श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर दे करके यहाँ का वासियों को संस्कृत जो है ना उनको घोल करके मुगली घुट्टी की तरह पिलाया जा रहा है कि बेटा ये संस्कार नहीं, हमारा ये संस्कार है। तो आप संस्कार में चलो ना, हमारा जो पूर्वजों का विरासत है उसका काम को करो। अपना काम, पैतृक विरासत वाला काम करने में शर्माओ मत। जिसने किया शर्म फूटा उसका कर्म, और जिसने की बेशरमाई खाई उसमें दूध मलाई। बेशरम बनकर टेम्पू चलाओ, बेशरम बनकर के क्या है, छोटा मोटा काम कोई नहीं। गुरु नानक देव जी बोल दिए, जाओ कोई काम करे जो नीचा सोई गनिए सबसे ऊंचा। छोटा से छोटा जो काम करोगे ना वही सबसे आदमी बड़ा आदमी है। बेशर्मी बन जाओ, दो पैसा पेट का बात है, अपना कोई भी शर्म मत करो, रोड पर आ जाओ कोई भी काम करने के लिए। उसको आजीविका कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि हम रोजगार की बात करें, और तीसरी बात, किसी भी बच्चे से, युवा से, अगर वो आईआईटी कंप्लीट कर रहा है, एम्स में जाके पढ़ाई कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो आप उसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आगे टेम्पो चलाए, वो आके पकौड़ी बनाए, ठीक है, वो इससे उम्मीद नहीं कर सकते। अगर वही करना था तो बच्चों का ये कहना है तब तो फिर इतना पढ़ना लिखना बेकार है, आप तो वो ऐसे भी करवा सकते हैं। सिर्फ टेम्पो चलाने का बात नहीं कर रहा हूँ, बस बता रही हूँ, मैं पैतृक विरासत का बात कर रहा हूँ, जिसका राजमिस्त्री का काम है, किसी का हलवाई का काम है। ओके, तो राजमिस्त्री का काम है तो इसका मतलब ये है कि अगर राजमिस्त्री ही बच्चे को बनाना है तब तो फिर पढ़ना लिखना बेकार है ना। राजमिस्त्री तो 5वीं 10वीं तक पढ़ाओ और राजमिस्त्री बना दो, ये भी तरीका है। अरे भाई, पढ़ लिख लिया हमारे बच्चे तो देश को अच्छी तरह समझ पाएंगे, राजनीति अच्छी तरह समझ पाएंगे, कहीं भी उनको धोखा नहीं मिलेगा, कैश ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। हर सरकारी जो है ना कोई भी काम करने में खुद से सक्षम होंगे, उनको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। वो पढ़ लिख लिया तो अच्छी बात है, जब काम मिलेगा सरकारी तो उनको दे दिया जाएगा। प्लीज, आज जो हम जमींदार आदमी है, गांव के आदमी हैं, जो कांग्रेस के टाइम पर 2200 धान का था और गेहूं का था, वही आज भी है। अब मोदी जब से आया तब से क्या नाम सारा बेड़ा गर्क कर रखा, गरीबों किसानों को सबसे ज्यादा मोदी बर्बाद कर रहा है। यही सवाल मेरा भी है कि अगर आपका ये कहना है कि मोदी बेड़ा गर्क करके रखे हैं जब से आए हैं, तो कैसे क्या किए हैं? उन्होंने यही किया, विदेश घुमाया और क्या किया है? मेरे को बताओ कोई कंपनी, ये सारा कांग्रेस के टाइम पर राजीव गांधी की सारी कंपनी ले आई है। हाँ, कांग्रेस का सारा राजीव गांधी ने जितनी विदेशी कंपनी है, लोग गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के प्राइवेट में जाते थे। साला गवर्नमेंट की नौकरी जितनी प्राइवेट कंपनी ना सब राजीव गांधी कांग्रेस के, उसी पर चल रहा है मोदी। हाँ, इनका इस पे ये कहना था कि लेकिन वो तो बना दिए, कंपनी लाना था ला दिए, IIM बनाना था बना दिए, लेकिन उसके बाद उसको बिगाड़ने का भी काम कांग्रेस ने ही किया है। सही कांग्रेस ने कहाँ से किया? कांग्रेस ने राजीव गांधी को मरवा दिया, उड़वा दिया। अच्छा। हाँ, तो कांग्रेस ने कहाँ से किया? मोदी जी सही कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट लाइक। यू डोंट लाइक? हाँ यार, सर का कहना है मोदी जी को वो पसंद नहीं करते क्योंकि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। नहीं, एक बात बताओ, इन्फोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति, उन्होंने बोला दोज हु एक्वायर्ड स्किल दे विल गेट द जॉब। तो जो स्किल वाले बंदे हैं ना, क्या होगा? स्किल वाले बंदे हैं उनको तो जॉब मिलनी है। तो पाजी ने बोला स्किल, बिना स्किल वाले बंदे मतलब वो अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छी स्किल होगी, डेटा साइंटिस्ट हो, डेटा एनालिसिस्ट हो, आप AI पे काम कर रहे हो, वो कौन देगा? मतलब ये अच्छी शिक्षा कौन देगा? तो शिक्षा तो मिल ही रही ना, लेकिन आप मिल रही है तो फिर लोगों के पास रोजगार क्यों नहीं? जब स्किल्स मिल रहे हैं तो रोजगार। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला
विश्व में रोजगार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं, कि रोजगार जब सरकार बनी तो क्या उस वक्त जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी थी, मतलब सडनली बढ़ गई है। आप सब लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि उनको सरकारी महकमे में, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट में जॉब मिले। और एक बात, मैं खुद यूरोप रहा हूँ, तो यूरोप तो छोटी कंट्री है, तो यूरोप में तो किस लिए जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, यूरोप का इंडेक्स देख लो, यूरोप में भी बेरोजगारी है।